प्रभाकर जी, आप यहीं के रहने वाले, झूसी के रहने वाले हैं। आप लोग किन मुद्दों पे चुनाव वोट डाल रहे हैं, चुनाव चल रहा है आपका? देखिए, हमें सबसे है कि प्रशासन की व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर, जो कि गुंडई चरम पे थी, गुंडई को ख़त्म करके, और गुंडई को ख़त्म किया हमारी सरकार ने, विकास किया, 4.5 लाख नौजवानों को रोज़गार दिया, जो कि अभी तक जो है 2014 तक जो है ये चीज़ें नहीं थी। रही बात और भी हमारे जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, किसी एन के प्रकार कोर्ट में चैलेंज करके लोग वो कर रहे हैं, हमारी सरकार मुस्तैद है, कोर्ट से क्लियर करा रही है और उसको जो है क्लियर करके वैकेंसीज निकाल रही है। रही बात, जैसा आपने कहा कि बच्चों ने जो विरोध किया था, तो हमारी सरकार ने बच्चों की जो उचित मांग थी उसको तुरंत माना, और उनकी मांग को मानते हुए उनकी बात को मानने में उनको 4 दिन लग गए? नहीं, वो बात नहीं होती है, बात होती है ना। देखिए, 4 दिन बच्चे वहाँ ठंड में पड़े रहे। सुनिए, प्रशासन में भी बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि हमारे सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं। इकोसिस्टम तो काफ़ी पुराना है ना, उस इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उन्होंने सरकार के विपक्ष में काम किया? नहीं, वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो निर्णय लिया था। नहीं, निर्णय लिया था तो उन्होंने, देखिए, एक क्या हुआ था, सरकार विरोधी है? नहीं, सरकार विरोधी कतई नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता। होता क्या है कि जैसे इधर आप जाएंगे तो मतलब वैकेंसीज की बात है, या मतलब उसमें है, तो सब चीज़ों में मिला के एक प्रकार ये करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स खड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ तो रियल रहते हैं, उनके साथ ज़्यादातर जो है मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनका काम यही है कि कहीं हो 10 आदमी पहुंच जाओ, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना। और जो जेन्युइन डिमांड है हर जगह हमारी सरकार ने उसको कंसीडर किया है, करती रहेगी, और आगे युवा का भविष्य है, उसको हमारी सरकार बहुत प्रायोरिटी पे लेती है। तमाम हमारी योजनाएं हैं। पिछली घटना गोरखपुर में हुई थी, 60 बच्चे मारे गए थे ऑक्सीजन के चक्कर में। अभी 15 तारीख की रात को झांसी में आग लग गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गोरखपुर में जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, आप सबको पता है, पत्रकार हैं, उसकी जांच गहराई से हुई। और हुआ क्या उस पर? नहीं, हुआ क्या, 60 गरीब मारे गए? नहीं भाई, देखिए, होता क्या है कि अगर कहीं किसी लेवल की लापरवाही आई तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर इतना बढ़िया करेक्टिव एक्शन लिया जाए कि वो एग्जाम्पल बने, भविष्य में ऐसी कभी कोई घटनाएं न घटे। भविष्य में घटनाएं होती जा रही हैं। नहीं, अभी आप जैसे झांसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे पहले गोरखपुर हुआ था। नहीं, गोरखपुर का तो पता है आपको कि ऑक्सीजन की जो पाई थी तो उसमें बड़े बड़े डॉक्टर नपे थे, और आप लोग सजा क्या मिली है ये भी पूरी जनता जानती है, और उसके बाद से कभी जो है ऐसी घटना रिपीट नहीं हुई। दूसरा झांसी में भी जो हुआ है तो उसकी चूक है। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि सरकार प्री एक्टिव होके उन चीज़ों को नहीं मतलब रोक पाती। वहाँ पर ये सामने आ रहा निकल करके कि जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं वो एक्सपायर थे, वो काम नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए अभी एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। कमेटी से कब तक काम चलाएंगे साहब? ऐसे लोग मासूम कब तक मारे जाएंगे? और सारी अस्पतालों का ऑडिट हो रहा है, इवन प्रयागराज की कई अस्पतालों का ऑडिट हो रहा है। प्रयागराज में तो ये हाल मचा हुआ है। नहीं, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया हम ऐसा सिस्टम जनरेट कर देंगे। कब करेगी? भविष्य में 10 साल हो गए। बहुत जल्दी आप देखते हैं हमारे योगी जी का काम करने की स्टाइल आप जान रहे हैं कि कोई भी घटना के पीछे अगर कहीं भी होता है डेप्थ तक जाते हैं, और डेप्थ तक जाने के बाद उसकी कानून बनाना। या आज स्थिति प्रयागराज में है कि हर थाने और चौकी में पुलिस वाले बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर लोगों का, लोग सरकार आरोप लगा रही है। ये तो हम मानने को तैयार आरोप लगा रही है। हम तो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे थाने पैसा ले रहे हैं या पैसा लेके FIR दर्ज नहीं की जा रही है। हाँ, FIR दर्ज होती है, अगर नहीं होती है तो आजकल जनता को 0 FIR का ऑप्शन दिया गया है। आप ऑनलाइन जाइए, 0 FIR दर्ज कीजिए, वो 0 FIR पे वो बाउंड है इंक्वायरी करने के लिए। उसमें कौन रोका है उनको? कोई नहीं, जनता के हाथ में। तो संतुष्ट सरकार कामों संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है भाई। ठीक है, ये अब जनहित की बात है। यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है फूलपुर में, और झूसी इलाका है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, और जनता का मैंने मन टटोला, जनता से मैंने बात की, जनता ने अपना पक्ष रखा, किसे वोट करेंगे किसे नहीं करेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को देख करके तय कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, महिलाओं से कुछ बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी खड़ी हुई हैं, है ना, इधर आ जाओ। जिन्होंने आपने वोट डाला, आपने वोट डाला है ना जी। क्या मुद्दा रहा आपका वोट डालने का? विकास। विकास कौन कर सकता है मैडम? भाजपा। भाजपा ओनली, क्यों?
भाजपा कर विपक्ष रही तो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सरकार कुछ काम नहीं कर रही, बेरोजगारी महंगाई में हम डरे। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। इसका मतलब क्या है? विकास गली गली में बह रहा है, उसके बाद भी अगर विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा आरोप है। लगा रहा है कि विकास ऐसे बन रहा है कि रोड आज बनती है कल बह जाती है। ये तो उनको कहना, उनको तो कुछ न कुछ लगाना ही है, तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। विकास आज पूरे देश में हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है। जहाँ विकास का भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ विपक्ष को तो रोना आ रहा है। उस रोने में बस ये उनको ऑब्लिगेशन करना है, तो उससे तो काम नहीं चलने वही वाला। 15 तारीख की रात को झांसी में एनआईसीयू वार्ड में आग लगती है और 10 से ऊपर बच्चे मारे जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब उसकी जांच करवा रही है सरकार। हो सकता है कि विपक्ष की कोई चाल हो जांच उसमें से क्या हो बदनाम जाएगा? करने के लिए। 10 मासूमों की जान चली गई नवजातों की। अरे भाई, तो हम तो कह रहे हैं कि हम अब घटना हो गई है, हमारी सरकार जो उस पर जांच कर रही है। विपक्ष अगर बदनाम करने के लिए, हो सकता है विपक्ष की कोई हाथ हो उसमें, तो भी जांच में सामने आएगी। जांच में सामने आएगी तो आप देखिएगा और दुनिया देखेगी उस चीज़ को। आपने वोट डाला? क्या मुद्दे थे वोट डालने के आपने? आपने किन मुद्दों वोट डाला है? हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं मोदी सरकार, और जो अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमने डाला है। आपने बीजेपी को वोट किया? जी। जी। अभी तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ अरे है। वो तो कोई भी सरकार हो आरोप तो लगाता ही है हमेशा। उनकी सरकार बनेगी तो दूसरी सरकार बनेगी तो सब तो आरोपी सरकार रहती ही है। और अपना भी तो गलती रहता है। आप तो एक महिला सरकार हैं। की थोड़ा नहीं गलती रहती, इंसान की भी तो रहती है, आम आदमियों की भी तो गलतियाँ हैं। जी। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए सरकार ने क्या सुविधा दे रखी है? बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। सुरक्षा? इसलिए कि भी देखिए, जो 2 बजे रात 12 बजे रात औरतें लड़कियां जाती थी वो तो जा सकती है ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो कोई घर से भी निकलता था तो भी डरता था कि कैसे आगे जाएंगे हम। अभी तो बहुत अच्छी सुविधा दी है सरकार। आप एक गृहिणी हैं, महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? महंगाई है कि नहीं है? अरे आप बताइए, उतना पैसा भी तो है, दे भी तो रहा है सरकार। एक तरफ पैसा दे रहा है तो एक तरफ महंगाई होनी ही होनी है, उसमें सरकार की क्या गलती है? महंगाई है तो कमाई भी, आप ये कहना वही तो चाह कह रहे हैं, कमाई भी तो दुगना दे रही है। गवर्नमेंट को भी दे, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको भी मिला, प्राइवेट जैसा जो मेहनत करेगा उसके हिसाब से सबको पैसा मिला है। आपके प्रयागराज में ही लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों ने आंदोलन किया, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे तो जब मेहनत करेंगे तो सबको जॉब मिलेगी। जब क्योंकि आप छात्रों को अपने हक के लिए कब तक लड़ना पड़ेगा? बच्चे पढ़ाई करें कि आंदोलन करें? इस पर क्या कहेंगी आप? छात्र तो पढ़े लिखे छात्र होते हैं, वो तो किसी के पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन उनको मूवमेंट करने में, प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? क्यों हो रहे हैं मजबूर बेचारे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप और कामों से संतुष्ट हैं। मैडम, आपका नाम? नीतू सिंह। नीतू सिंह जी, आपने वोट डाला? जी नहीं, मेरा गांव का वोटर था। अच्छा, गांव की वोटर हैं आप। तो आप लोगों का क्या मुद्दा यहाँ पर है फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में? क्या मुद्दा आप लोगों का है चुनाव का? क्या मुद्दा है? क्या आपके लिए कौन बेहतर? सब ठीक है जो है। चल रहा है। हाँ, ठीक हम है। लोगों के लिए तो बस जो हैं वही हैं। मोदी सरकार। जी। धन्यवाद आपका बात। तक मैं जीऊंगी उन्हीं को वोट दूंगी। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, देखिए जनता है और आम जनता से हमने बात किया और जनता को आप सुन करके तय कर सकते हैं कि जनता के दिलों में कौन। जय हिंद, जय भारत।